आचार्य प्रशांत जी की पुस्तक स्त्री के अध्याय 7 पर एक गहरी चर्चा कर रहे हैं, जिसका शीर्षक ही बहुत दिलचस्प है, बेचारी महिलाओं की क्या गलती। और सच कहूं तो ये सामग्री हमारे सोचने के तरीके को भीतर तक झकझोर देती है। तो चलिए फिर इस उलझे हुए धागे को सुलझाना शुरू करते हैं और शुरुआत सीधे उस सबसे मुश्किल और चुभने वाले सवाल से करते हैं जो इस अध्याय के बिल्कुल शुरू में ही उठाया गया है, मतलब अफगानिस्तान जैसी चरम स्थितियों का सवाल। ये बहुत ही भारी सवाल है ना? स्रोत में प्रश्नकर्ता पूछता है कि चलिए मान लिया कि दुख व्यक्तिगत चुनाव पर निर्भर करते हैं, लेकिन उन महिलाओं का क्या जो अफगानिस्तान जैसी जगहों पर हैं? बिल्कुल। जहां कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है, पढ़ने या काम करने की आजादी नहीं है और इंसान को महज एक वस्तु की तरह देखा जाता है। प्रश्नकर्ता का सीधा सवाल है कि इन महिलाओं ने इस भयानक पीड़ा का चुनाव आखिर कब किया? ये एक ऐसा सवाल है जो सतह पर देखने पर किसी को भी निरुत्तर कर दे। हाँ, मुझे भी पढ़ते हुए यही लगा था। क्योंकि जहां इंसान के पास घर से बाहर निकलने तक का अधिकार न हो, वहां चुनाव की गुंजाइश कहाँ नजर आती है। लेकिन आचार्य प्रशांत जी इस चुनाव न होने के भ्रम को बहुत ही निर्मम तर्कों के साथ तोड़ते हैं। वो कैसे? वो पलटकर पूछते हैं कि ये जो पितृसत्तात्मक नियम बनाने वाले, कोड़े मारने वाले पुरुष हैं, ये रात को लौटकर कहाँ जाते हैं? अच्छा। इन्हें पैदा किसने किया? इनके लिए रोज खाना कौन पकाता है? और इनके साथ बिस्तर कौन साझा करता है? अरे मतलब स्रोत के अनुसार बात सिर्फ इतनी नहीं है कि महिलाओं को गुलाम बना लिया गया है। बात यह है कि महिलाओं ने विरोध करने पर पीटे जाने के डर से या बस जिंदा रहने और थोड़ी बहुत सुख सुविधा पाने की लालसा में उस व्यवस्था के साथ हर दिन एक समझौता करना चुना है। बिल्कुल। वे खाना बनाकर देती हैं क्योंकि वे शारीरिक कष्ट नहीं सहना चाहती। और यहीं पर ये दर्शन अपनी सबसे चरम और चुनौतीपूर्ण सीमा पर पहुंच जाता है। आचार्य यहाँ कोई राजनीतिक, कूटनीतिक या शांतिपूर्ण समाधान नहीं सुझाते। वो सीधे कहते हैं, भिड़ जाओ, जान दे दो। बाप रे, ये तो बहुत एक्सट्रीम है। हाँ, उनका तर्क है कि अगर स्थिति इतनी ही बदतर है, अगर जीवन सच में नरक बन चुका है, तो फिर इस नरक के साथ समझौता क्यों करना? अगर 50 या 100 शूर स्त्रियां भी जान देने को तैयार हो जाएं, तो पुरुष सत्ता का ये ढांचा घुटने टेक देगा। कम से कम गुलामी में तो जीवन नहीं बिताना पड़ेगा ना। यार, ये कुछ ऐसा है जैसे कोई कैदी बरसों से एक भयानक जेल में हो और उसे पता हो कि उस जेल के ताले की चाबी उसी की जेब में रखी है। बिल्कुल सही उपमा है। लेकिन उसे बाहर खड़े गार्ड्स की बंदूकों का इतना खौफ है कि वो कभी उस ताले को खोलने की कोशिश ही नहीं करता। और इस उपमा को थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो बात सिर्फ गार्ड्स के खौफ की नहीं है। अच्छा, और क्या है? कभी-कभी उस जेल के अंदर समय पर मिलने वाला सुरक्षित खाना और एक छत बाहर की खौफनाक अनिश्चितता से ज्यादा आकर्षक लगने लगती है। जेल और सुरक्षा का ये खेल ही इस दर्शन का मूल आधार है। लेकिन एक मिनट, मैं यहाँ थोड़ा रुकना चाहूंगा। क्या किसी ऐसे इंसान से जो भयानक शारीरिक और मानसिक हिंसा झेल रहा हो, ये कहना क्रूर नहीं है कि उसने इस क्रूरता को चुना है? ये सवाल उठना बहुत स्वाभाविक है। मतलब सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपनी जान देने का विकल्प नहीं चुना? ये मनोविज्ञान के नजरिए से बहुत ही निर्मम दृष्टिकोण लगता है। क्या पीड़ित को ही उसकी पीड़ा के लिए जिम्मेदार ठहराना सही है? देखो, आधुनिक विमर्श में ये बहुत कठोर प्रतीत होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर हम स्रोत के दार्शनिक आधार को समझें तो यहाँ आचार्य फिजिकल सर्वाइवल यानी महज शरीर के जिंदा रहने की बात ही नहीं कर रहे हैं। यानी आध्यात्मिक चेतना और आंतरिक स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। उनका तर्क ये है कि जब तक कोई इंसान अपनी सांसों के चलने को, अपने शरीर के बचने को अपनी वास्तविक स्वतंत्रता से ऊपर रखेगा, तब तक वो हमेशा चुनाव के भ्रम में फंसा रहेगा। यानी सर्वाइवल मोड में रहेगा हमेशा। बिल्कुल। इतिहास इस बात का गवाह है कि सदियों पुरानी सत्ताओं और क्रूर ढांचों में बदलाव अक्सर चरम और प्राणघातक व्यक्तिगत विकल्पों से ही जन्म लेते हैं। स्रोत ये स्थापित कर रहा है कि सच्ची आज़ादी की कीमत अक्सर अपना सब कुछ दांव पर लगाना होता है। समझ गया। यानी अगर चरम हिंसा वाले हालात में भी आज़ादी की कीमत जान देकर चुकानी पड़ती है, तो
तो ये समझना बहुत आसान हो जाता है कि एक आम सुरक्षित घर में बैठी महिला क्यों रोजमर्रा का समझौता कर लेती है। एकदम सही। वहां तो दांव पर जान नहीं लगी है ना। और यही बात हमें घरेलू जीवन के उस समझौते की तरफ ले जाती है। स्रोत सामग्री में आगे ये बहुत दिलचस्प तरीके से बताया गया है कि अगर महिलाएं प्राकृतिक रूप से इतनी मजबूत है तो वे आम जीवन में पितृसत्ता के आगे क्यों झुकती हैं। हाँ, और यहीं से स्वार्थ और पीड़ित होने के अर्थशास्त्र की एक नई परत खुलती है। बिल्कुल। स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि पुरुष शारीरिक और मानसिक रूप से स्त्री पर अत्यधिक निर्भर है। उसे अपना जीवन सूना और दिशाहीन लगता है। और सबसे बड़ी बात, महिलाओं के पास प्रकृति का दिया हुआ एक अचूक अस्त्र है, गर्भ पर नियंत्रण। अरे हाँ। दुनिया का कोई भी पुरुष किसी महिला को 9 महीने तक गर्भ ढोने और बच्चे को जन्म देने के लिए विवश नहीं कर सकता। अगर महिलाएं एक मत होकर यह तय कर लें कि वे इस शोषक व्यवस्था में बच्चे पैदा ही नहीं करेंगी, तो मानव जाति का अस्तित्व ही दांव पर लग जाएगा। ये तो बहुत बड़ी ताकत है। तो अगर महिलाओं के पास इतना बड़ा जैविक एकाधिकार है तो फिर वे शोषित कैसे बन गई? यहीं पर वो आपसी सौदेबाजी ही सामने आती है। सौदेबाजी? कैसी सौदेबाजी? स्रोत के अनुसार पुरुष अपना सूनापन दूर करना चाहता है, लेकिन महिलाओं के अंदर भी वही सुरक्षा और सहारे की चाहत है। उन्हें भी किसी की गोद में बैठना है। अच्छा। तो ये एक अघोषित आर्थिक और सामाजिक सौदा बन जाता है। एक तरह से महिला अचेतन रूप से सोचती है, तू कर ले मेरा शोषण, मुझ पर नियम थोप ले, लेकिन बदले में तू मुझे सुख सुविधाएं और आर्थिक सुरक्षा तो दे रहा है। अरे, इसी सौदेबाजी को पूरी तरह बेनकाब करने के लिए आचार्य ने वो अपना एक बहुत ही सटीक व्यक्तिगत अनुभव साझा किया है ना? हाँ, बिल्कुल। वे बताते हैं कि कैसे कुछ साल पहले महिलाएं उनके पास अपनी शिकायतें लेकर आती थी कि घर वाले कुछ करने नहीं देते, पति ने शोषण कर रखा है, बाहर निकलने की आजादी नहीं है। वो 75,000 रुपए के हैंडबैग वाला किस्सा। हाँ, वही। मतलब स्रोत में बताया गया है कि जो महिलाएं रोते हुए आ रही थीं, उनके हाथ में 75,000 का ब्रांडेड हैंडबैग होता था। वे अपने पति के ही पैसों से खरीदी गई लग्जरी गाड़ी में आती थीं, जिसे पति का ही रखा हुआ ड्राइवर चला रहा होता था। बिल्कुल। और मजे की बात, वे उसी शोषक पति के पैसों से संस्थाओं में डोनेशन देती थीं और फिर माइक पकड़कर पैट्रियार्की हाय हाय चिल्लाती थीं। ये विरोधाभास इंसानी मनोविज्ञान की एक बहुत गहरी सच्चाई उजागर करता है। देखो, स्रोत के अनुसार पीड़ित दिखने का यानी विक्टिमहुड का अपना एक अलग ही लुत्फ और अर्थशास्त्र होता है। अर्थशास्त्र? वो कैसे? जब कोई खुद को पीड़ित की तरह पेश करता है तो उसे समाज से एक भारी सहानुभूति का मुआवजा मिलता है। लोग उसे सांत्वना देते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में वो इंसान उस 75,000 के हैंडबैग और लग्जरी गाड़ी का भी पूरा मजा ले रहा होता है। हाँ, ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी महंगे रेस्टोरेंट में बैठकर जोर जोर से चिल्लाकर खाने की बुराई की जा रही हो कि शेफ को कुछ नहीं आता, खाना बकवास है। और साथ ही साथ प्लेट भरकर वही खाना पैक करवाकर घर भी ले जाया जा रहा हो। मतलब बुराई करके सहानुभूति भी बटोरनी है और उस सुविधा का एक भी कतरा छोड़ना नहीं है। एकदम सटीक उपमा दी है आपने। इस उपमा से ये बात एकदम साफ हो जाती है कि कैसे आर्थिक सुरक्षा और सुख सुविधाओं की चाहत आजादी की उस सच्ची इच्छा की हत्या कर देती है। ये दिखाता है कि कैसे आराम अक्सर मुक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। स्रोत ये स्पष्ट करता है कि एक ही समय में शोषित होने का रोना और उसी शोषक द्वारा दी गई सुविधाओं का पूरा आनंद लेना, ये कोई मजबूरी नहीं है। हाँ। बल्कि यह एक बहुत ही सोच समझकर किया गया चुनाव है। तो जब ये साफ हो जाता है कि ये पूरा खेल सुख सुविधाओं और शारीरिक निर्भरता के इर्द गिर्द घूमता है, तो स्वाभाविक रूप से ये सवाल उठता है कि महिलाओं को अपने शरीर के प्रति क्या नजरिया अपनाना चाहिए। बिल्कुल। सदियों से समाज ने स्त्रियों के शरीर को प्राकृतिक रूप से कमजोर या एक बोझ माना है। लेकिन स्रोत इस पुरानी धारणा को पूरी तरह से खारिज करता है। अच्छा। हाँ, सामग्री के अनुसार आज की असली समस्या ये है कि कई महिलाएं अपने शरीर का सस्ता, ओछा और बाजारू इस्तेमाल करके लाभ कमा रही हैं। वे उसी शरीर को एक बाजारी हथियार बनाकर अपनी स्वार्थपूर्ति कर रही हैं। और इसका जो समाधान स्रोत में दिया गया है वो विशुद्ध रूप से वेदांत और आध्यात्म से आता है ना? हाँ, बिल्कुल।
नाहम देहास्मि, यानी मैं देह नहीं हूं। आचार्य कहते हैं कि शरीर की कठपुतली बनने की कोई जरूरत नहीं है। हॉर्मोन्स और भावनाओं के गुलाम मत बनो, बल्कि देह के मालिक बनो। एकदम सही। देह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके इशारों पर नाचा जाए। श्रोत का तर्क है कि शरीर का सही इस्तेमाल एक बंदूक की तरह, एक धर्म युद्ध में होना चाहिए। धर्म युद्ध? हाँ, शरीर एक ऐसा संसाधन है जिसे वासना या छोटे फायदों के लिए नहीं, बल्कि एक उच्च लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यार, यहाँ तो स्रोत सामग्री ने पूरी कहानी ही पलट दी है। कैसे? मतलब आमतौर पे समाज ही सिखाता है कि पुरुष की वासना स्त्री के लिए एक खतरा है, उससे बचकर रहना चाहिए, उसे हमेशा एक डर की तरह देखा जाता है। लेकिन यहाँ तो उसी वासना को पुरुषों को सुधारने वाले एक टूल या एक मारक लेवरेज की तरह पेश किया जा रहा है। बिल्कुल। इस दर्शन की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये डर को एक हथियार में बदल देता है। वो कैसे काम करता है? आचार्य सुझाव देते हैं कि महिलाएं एक सामूहिक प्रण लें कि वे लफंगों और छिछोरे पुरुषों को खुद को छूने भी नहीं देंगी, आत्मसंयम को अपनाएं। जरा सोचिए, जब समाज में ऐसे पुरुषों को कोई साथी मिलना ही बंद हो जाएगा तो समाज का पूरा ढांचा अपने आप सुधरने लगेगा। अरे वाह! ये काम वासना, जो आम तौर पर इंसानी पतन का कारण मानी जाती है, उसी का इस्तेमाल मुक्ति पाने और सत्ता बदलने के लिए किया जा सकता है। मैंने स्रोत में पढ़ा था कि इस प्रक्रिया को काम से राम तक का सफर कहा गया है। हाँ, बिल्कुल। ये विचार कितना गहरा है कि अगर किसी पुरुष को अपनी वासना पूरी करनी है तो उसके सामने शर्तें रखी जाएं। उससे कहा जाए कि पहले एक बेहतर इंसान बनो, गीता पढ़कर आओ, अपनी परीक्षा पास करो, हाँ, और जब खुद को साबित कर दो तब पास आना। ये तो सत्ता और अपनी ऑटोनॉमी को पूरी तरह से अपने हाथ में वापस लेने वाली बात हो गई। सही कहा। ये कोई साधारण नैतिक या धार्मिक उपदेश नहीं है, ये पावर डायनामिक्स को पलटने का एक बहुत ही व्यवहारिक तरीका है। जो व्यक्ति अपनी वासना पर नियंत्रण कर सकता है, वो सामने वाले की कमजोरी का इस्तेमाल एक बड़े ढांचागत बदलाव के लिए कर सकता है। अगर महिलाएं अपना ये नियंत्रण वापस ले ले तो पुरुषों के पास बेहतर इंसान बनने के अलावा कोई और जैविक विकल्प ही नहीं बचेगा। लेकिन शरीर को एक उच्च उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करने की ये जो धारणा है, ये आज के आधुनिक विमर्श से सीधे टकराती है। हाँ, वो माई चॉइस वाला विमर्श। बिल्कुल। आज का सबसे लोकप्रिय नारा है माई चॉइस, यानी मेरी मर्जी। आधुनिक महिलाएं अपने पहनावे, मेकअप, हील्स या छोटे कपड़ों को अपना पूरी तरह से व्यक्तिगत चुनाव मानती हैं। स्रोत में प्रश्नकर्ता ठीक यही सवाल उठाता है कि भले ही उन चीजों से महिलाओं का खुद का नुकसान हो रहा हो, शारीरिक परेशानी हो रही हो, जैसे हील्स पहनने से, या उन्हें एक वस्तु की तरह देखा जा रहा हो, फिर भी वो इसे माई चॉइस का नाम देती हैं। आचार्य कहते हैं कि ये माई चॉइस हवा में से पैदा नहीं होता है, ये रैंडम या अकस्मात नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा स्वार्थ और विकासवादी मुनाफा छिपा है। पर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई इंसान बिना किसी मुनाफे या अटेंशन की लालसा के महज अपनी खुशी और आत्मसंतुष्टि के लिए सजना संवरना चाहता हो? मतलब हर चीज को बाजार और मुनाफे के चश्मे से क्यों देखा जाए? देखो, ये बचाव अक्सर सुनने को मिलता है। हाँ, लेकिन अगर स्रोत सामग्री के मनोविज्ञान को गहराई से समझे तो वो ये कह रहा है कि जो चीजें निजी या व्यक्तिगत खुशी की लगती हैं, वे अचेतन रूप से हमारी सामाजिक कंडीशनिंग और सर्वाइवल की प्रवृत्तियों से जुड़ी होती हैं। अच्छा, सर्वाइवल से कैसे? इंसान का दिमाग विकासवादी रूप से अटेंशन खोजता है। जब कोई खास तरह का मेकअप करता है या कपड़े पहनता है तो उसे ध्यान मिलता है, और उस ध्यान का सीधा संबंध मुनाफे से होता है। यह मुनाफा सीधे रुपए पैसे का हो सकता है, किसी विशेष सुविधा का हो सकता है, या सिर्फ इसलिए हो सकता है क्योंकि आकर्षक दिखने पर समाज में काम आसानी से निकल जाते हैं। दिमाग को लगता है कि वो यह अपने लिए कर रहा है, जबकि असल में वो समाज से सुरक्षा और सुविधा की भीख मांग रहा होता है। अरे बाप रे! इस पूरी बात को शीशे की तरह साफ करने के लिए स्रोत में एक बहुत ही अद्भुत उदाहरण दिया गया है। हाँ, कार का उदाहरण। बिल्कुल, कार का उदाहरण। वह कार का उदाहरण इस पूरी चर्चा का सबसे अहम दार्शनिक बिंदु है।
आचार्य कल्पना करने को कहते हैं एक ऐसी चमकदार महंगी कार की जो घर के गैराज से निकलती है, सीधे पेट्रोल पंप तक जाती है, अपना टैंक फुल करवाती है और वापस आकर गैराज में खड़ी हो जाती है। मतलब वो कार सिर्फ खुद को चलाने के लिए, सिर्फ खुद को खाना देने के लिए चल रही है, उसकी कोई मंजिल ही नहीं है। बिल्कुल। तो आचार्य पूछते हैं कि क्या ऐसी कार पूरी तरह से बेकार नहीं है? एकदम बेकार है। उसका कोई उच्च उद्देश्य ही नहीं है। ठीक इसी तरह जो लोग अपने शरीर का सारा इस्तेमाल, अपना सारा प्रदर्शन सिर्फ धन, भोजन या सुविधा जुटाने के लिए करते हैं, यानी शरीर का इस्तेमाल सिर्फ शरीर को ही पालने और सजाने के लिए करते हैं, वे अपने शरीर को ही अपनी सबसे बड़ी बेड़ी बना लेते हैं। यार ये एक बहुत ही गहरा विचार है। शरीर एक संसाधन है, एक जरिया है जो किसी उच्च मंजिल तक पहुंचने के लिए मिला है। बिल्कुल। लेकिन अगर इंसान अपना सारा समय, सारी ऊर्जा सिर्फ उस शरीर की देखभाल करने, उसे सजाने और उससे अटेंशन बटोरने में लगा रहा है, तो वो उसी कार की तरह है जो पेट्रोल पंप से आगे का रास्ता जानती ही नहीं। और यहीं पर माय चॉइस का असली खोखलापन उजागर होता है, कम से कम इस स्रोत के नजरिए से। जब चॉइस केवल शरीर के इर्द गिर्द सिमट कर रह जाती है, तो वो चॉइस आजादी का प्रतीक नहीं, बल्कि एक नया पिंजरा बन जाती है। वेदांत की शिक्षा यही है कि शरीर को उन जंजीरों को काटने का साधन होना चाहिए, न कि खुद एक नई जंजीर बन जाना चाहिए। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा के सफर को मुड़कर देखें तो एक मानसिक धारणाओं को तोड़ने वाला अनुभव रहा है। बिल्कुल। हमने शुरुआत की थी अफगानिस्तान की उस चरम स्थिति से, जहां ऐसा लगता है कि चुनाव का कोई वजूद ही नहीं है। लेकिन श्रुत ने दिखाया कि कैसे जीवन बचाने की चाहत भी गुलामी को स्वीकारने का एक चुनाव बन जाती है। हाँ, फिर हमने आम घरों में बैठे उस 75,000 के हैंडबैग वाले पाखंड को समझा। हमने देखा कि कैसे पीड़ित होने का अपना एक अलग बाजार और अर्थशास्त्र होता है, जहां सुख सुविधाओं की कीमत आजादी बेचकर चुकाई जाती है। बिल्कुल। और उसके बाद हमने शरीर को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया खोजा। मैं देह नहीं हूं का वो सिद्धांत जिसने बताया कि वासना को एक कमजोरी मानने के बजाय उसे सत्ता और नियंत्रण वापस पाने का एक अस्त्र कैसे बनाया जा सकता है। और अंत में उस कार के उदाहरण ने माई चॉइस के पीछे छिपे मुनाफे और ध्यान खींचने के मनोविज्ञान को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया। तो चर्चा को समाप्त करने से पहले ये बात एक बार फिर दोहराना बहुत जरूरी है कि आज हमने जिन भी कड़वे और बेबाक तर्कों पर बात की, वे आचार्य प्रशांत जी के दर्शन और उनकी पुस्तक का हिस्सा है। बिल्कुल, हमारा उद्देश्य सिर्फ इन्हें समझना था। हाँ। तो इस विचार मंथन को हम यहीं विराम देते हैं, लेकिन जाते जाते इस पूरी चर्चा की गहराई से निकला एक विचार यहाँ छोड़कर जाना सबसे सही रहेगा। अगर इंसान की हर पसंद, हर चुनाव कहीं ना कहीं सुविधा, सामाजिक सुरक्षा या मुनाफे की किसी छिपी हुई लालसा से ही प्रेरित है, तो क्या इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, सच में पूरी तरह से आजाद है, या फिर हम सबने बस अपने अपने पिंजरों की कीमत अलग अलग तय कर ली है?